राजस्थान का पांचना बांध, जिसे लेकर कल शिक्षा संकुल में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में नतीजा कुछ भी निकला हो, लेकिन मीणा समुदाय कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा से नाराज नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हो जाने के बाद में पानी राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं। सरकार आपकी ताकत का सम्मान कर रही है। बोल के लो सीधे तौर पर इसे समझे तो खंडीप के अंदर जो महापंचायत हुई, उसमें मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी साख को दांव पर लगाते हुए ये जुबान दी कि 6 दिन के अंदर सरकार पानी खोलेगी, और ये लिखित में समझौता वो राजस्थान के सिंचाई मंत्री से लिखवा कर लेके आएंगे। राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब अब पानी निकालने का मामला हो। लेकिन देखिए, जब कल बैठक होती है, बैठक में चर्चाएं होती है और बैठक सार्थक सरकार इसे बता रही है, लेकिन क्या जो वहां प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, 11 लोगों का दल वहां पर पहुंचा था, एक खंडीप से, दूसरा करौली के पांचना बांध से, तो दोनों ओर से प्रतिनिधिमंडल पहुंचे। एक तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें दोनों जो प्रतिनिधिमंडल है वो मंत्रियों की उपस्थिति के अंदर एक दूसरे पर जुबानी जंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार ये कैसा समझौता है जहां पर सरकार के 3 मंत्री बैठे हुए हैं, उसके बावजूद 2 पक्ष आमने सामने लड़ाई पर उतारू हो रहे हैं। एक और सरकार ये इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है कि पांचना का विवाद सुलझ चुका है और 7 दिन के भीतर सरकार ये जो पानी है वो कमांड एरिया में छोड़ने का काम करेगी। दूसरी ओर जो कैचमेंट एरिया के जो लोग हैं, नदी क्षेत्र के बहाव क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके लिए लिफ्ट परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुमति भी दे दी गई है। तो सोचिए, एक बड़ा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक षड्यंत्र माना जा रहा है, क्योंकि जहां एक और जवाहर सिंह बेड़म गुर्जर समुदाय से आते हैं, किरोड़ी लाल मीणा मीणा समुदाय से आते हैं, और दोनों समाजों के बीच के टकराव की स्थिति के बाद में दोनों नेता अपने वर्चस्व की लड़ाई यहां लड़ते दिखाई दे रहे हैं। पांचना पर कल पूरे संघर्ष की बातचीत हुई, जहां किरोड़ी लाल मीणा ने गुर्जर समुदाय के लोगों से कहा कि अगर कल से इसका ट्रायल शुरू करवा दिया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन मीणा जहां पर बैठे हुए थे, उसी बीच में गुर्जर समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करते हुए साफ मना कर दिया कि पांचना का पानी तभी खुलेगा जब लिफ्ट परियोजना के लिए पैसे सैंक्शन होंगे और लिफ्ट परियोजना पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या 7 दिन के भीतर में लिफ्ट परियोजना पूरी होगी? ये एक बड़ा सवाल सरकार से भी है कि आने वाले दिनों के अंदर 7 दिन के अंदर पानी कमान क्षेत्र के लोगों को, बहाव क्षेत्र के लोगों को, कैचमेंट एरिया में, उन तमाम क्षेत्रों में आखिरकार संतुलित पानी की मात्रा कैसे छोड़ी जाएगी? दूसरी ओर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक और वीडियो वायरल हुआ, जहां पर वो बैठक से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, जहां पर उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बयान जरूर उनका वायरल हुआ, जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब राजस्थान दौरे पर रहेंगे, उनके दौरे के बाद हो सकता है जहां पांचना का जो पानी है उसका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के बाद ही ये संभव हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हो जाने के बाद में पानी, यानी कि ये तो तय है कि जो डेडलाइन किरोड़ी लाल मीणा की ओर से 6 दिन की दी गई थी वो समाप्त हो चुकी है। उनके जो दावे किए गए थे, मीणा समाज उसे खोखला बता रहा है। क्या ये जंग जो 6 दिन के अल्टीमेट के बाद भी जारी है, क्या ये सीधे तौर पर एक संघर्ष की ओर बढ़ती जा रही है? क्या गुर्जर समाज इसे अपनी जीत बता रहा है? क्या मीणा समुदाय किरोड़ी लाल मीणा से नाराज है, या फिर बाबा की बातों में अब इतना दम नहीं है जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं? तमाम पहलुओं पर कुछ दिनों के भीतर तस्वीर साफ होगी, लेकिन पांचना का पानी कैसे एक दूसरे को बांटा जाएगा, सरकार के लिए भी बड़ा एक पेचीदा मामला है, क्योंकि जहां गले की फांस किरोड़ी लाल मीणा के लिए बनी, तो सरकार के लिए भी एक बड़ी मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि पांचना का अगर पानी नहीं खुला गया तो हो सकता है एक बार फिर से खंडीप के अंदर महापंचायत हो, जिसे रामकेश मीणा लीड कर रहे थे, और उस महापंचायत के बाद में बड़े ऐलान हो, शायद उसमें मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी अपना इस्तीफा देकर पहुंच सकते हैं।
दूसरी ओर जहां टेल एरिया के अंदर बैठे हुए गुर्जर समुदाय के लोग हैं, पांचना का पानी वो नहीं खोलने देना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले पानी का हक उन्हें है और पानी सबसे पहले उन्हें मिलना चाहिए। बैठक में कुल मिलाकर ये समझिए कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। 7 दिन का समय सरकार ने मांगा है। सुरेश सिंह रावत वहां मौजूद थे। सिंचाई मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 7 दिन के भीतर एक ऐसी जो रोड में बनाया जाएगा जिसके माध्यम से खंडीप और आसपास के क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के साथ साथ लिफ्ट एरिया के लोगों को भी पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब यह है कि सबसे बड़ा सवाल कि किरोड़ी लाल की मुश्किलें आखिरकार बड़ा कौन रहा है। किरोड़ी लाल के दावे जो उन्होंने मंच से किए, उन दावों को खोखला कौन कर रहा है? क्या मीणा समुदाय इसका जिम्मेदार है? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तमाम चीज़ों के पीछे है? जो अक्सर बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, विपक्ष के लोग ये कहते आ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को गिराने का षड्यंत्र खुद मुख्यमंत्री रच रहे हैं। दूसरी ओर जहां गुर्जर समुदाय से आने वाले एक बड़े नेता के तौर पर मुख्यमंत्री के बहुत करीबी कहे जाने वाले जवाहर सिंह बेडम, क्या उनकी ये पूरी जो रणनीति है जहां किरोड़ी लाल मीणा को फीका दिखाने का काम इस बार किया जा रहा है? कुल मिलाकर बैठक का निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। 7 दिन का और समय का इंतजार करना होगा। उसके बाद शायद थोड़ी बहुत रूपरेखा तैयार हो सकती है। लेकिन पांचना का पानी तब भी संभवतः खुल नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों समुदाय की ओर से पानी की जो जंग है वो कहीं ना कहीं सिर्फ पानी की जंग नहीं रही है, एक सियासी मोड़ लेती दिखाई दे रही है। नमस्कार।